जहां रोजगार की तलाश में पहाड़ों के युवा बाहरी शहरों की ओर रुख करते हैं, तो वहीं स्वरोजगार की ओर पहल शुरू करने में बागेश्वर के दो युवाओं ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। बागेश्वर तहसील के पास यहाँ के ग्रामीण युवा राजेंद्र पुना और गिरीश परिहार ने मिलकर बागेश्वर में एक आधुनिक ग्रीन नर्सरी की शुरुआत की है। इसका नाम इन्होंने गोल्डन ग्रीन नर्सरी रखा है। इनका दावा है कि इन्होंने एक आधुनिक नर्सरी बनाने की कोशिश की है, जिसमें 1200 अलग अलग वैरायटी के 1000 पौधे वर्तमान में उपलब्ध हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि बागेश्वर जनपद को ग्रीन लैंड बनाने का उनका सपना उन्होंने बचपन से ही देखा था, जिसकी शुरुआत उन्होंने इस नर्सरी के निर्माण से की है। गिरीश परिहार का कहना है कि इस नर्सरी को खोलने की प्रेरणा उन्हें मोदी की लोकल को वोकल बनाने की मुहिम से मिली है। वहीं उन्होंने कहा कि वे घर लौटे प्रवासियों को भी इस नर्सरी के द्वारा रोजगार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने कह रखा है कि लोकल को वोकल बनाना है। उसी उद्देश्य से हमने ये नर्सरी खोली है। और जैसे ये आपने देखे होंगे, विभिन्न सजावटी गमले आ रखे हैं। तो हमारे एक काश्तकार हैं और बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। तो ये अपनी खेती के साथ साथ गमले बनाने में भी माहिर थे। तो इन्होंने हमसे कहा कि आपकी नर्सरी है। क्या लगता है आपको, इस मुहिम के माध्यम से कितने लोगों को आप रोजगार तक जोड़ सकते हैं? मेरा मानना है कि जिस तरीके से हमें बागेश्वर में सहयोग मिल रहा है, जिस उचित मूल्य पे हम प्रकृति माँ धरती की सेवा करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, उस प्रकार मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में 8-10 स्थानीय युवकों को रोज़गार देंगे और गमले बनाने वाले को रोज़गार देंगे। और अपने ऑर्गेनिक खाद का हम निर्माण कर रहे हैं घर पे, उनको रोज़गार देंगे। और कई प्लांट्स हमारे जैसे विदेशी गेंदा है, पिटेनिया है और कई टाइप के हमारे प्रजाति के फल फूल जो भी हम यहाँ तैयार करेंगे, उस माध्यम से हम स्थानीय लोगों को बहुत बड़ा रोज़गार मुहैया कराने के लिए जो है संकल्पित है। और हमारा उद्देश्य भी है ग्रीन बागेश्वर और समृद्ध बागेश्वर। वहीं राजेंद्र पुना का कहना है कि वह बचपन से ही प्रकृति प्रेमी रहे हैं। वहीं पहले भी प्रकृति से जुड़े हुए थे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने नर्सरी खोलने का फैसला लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें जनपद वासियों का अच्छा सहयोग देखने को मिल रहा है। पब्लिक का रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा है। पब्लिक हमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है और काफ़ी खुश है कि आपने एक नया काम यहाँ पर किया है। और हम सस्ते मूल्य पर, हमें जो पौधे हम 350-400 इतने महंगे रेटों में लेते थे, आप हमें इन्हें 100, 200, 150 रुपये दे रहे हैं। और उसके अलावा पब्लिक काफ़ी सपोर्टिव है। वो कह रहे हैं कि आपने ये बहुत ही, हम जो भी अंदर की ओर आ रहा है एकदम हंसता हुआ चेहरा यहाँ पर दिखा रहा है, तो हमें भी अच्छा लग रहा है उसमें। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स। तो मैडम ऐसा है, मैं और मेरे मित्र गिरीश परिहार, हम दोनों बचपन से ही प्रकृति प्रेमी रहे हैं। हम समय समय पर पूरे बागेश्वर में पौधारोपण करते रहते हैं, खासतौर पर बरसात के सीज़न में। और मैंने अपने घर के पीछे भी एक नर्सरी विकसित की है, जिसमें सभी प्रकार के फलदार पौधे हैं और छायादार पौधे उपलब्ध हैं। जिसमें जो है हम लोग ये चाह रहे हैं कि पूरे बागेश्वर में जो लोगों को आवश्यकता है पौधों की, चाहे वो फलदार हों, चाहे वो छायादार हों, या फिर सजावटी हों या फूल हों, उनको उचित मूल्य में यहाँ पर प्राप्त हो। तो इसलिए हमने प्रयास किया कि दोनों हम मिल के एक पूरे बागेश्वर को सुंदर और स्वच्छ और ग्रीन बागेश्वर बनाएं। ये हमारा मुख्य है। लगभग कितने प्रकार के प्लांटेशन आपने अभी इस नर्सरी में रखी हुई है? हमारे पास अभी करीबन इसमें 1200 अलग अलग वैरायटी के करीबन 1000 पौधे करीबन अलग अलग वैरायटी के उपलब्ध हैं यहाँ पर। अगर आप इस मुहिम को स्वरोजगार की तरह देखते हैं तो क्या आपका संदेश रहेगा? जी, हमने अपने 2 भाई हमारे जो मुंबई से लौटे हुए थे प्रवासी, उन्हें यहाँ पर हमने रोज़गार दिया। और दूसरी बात है, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे लोकल के, जैसे अभी हमारे साफलीगढ़ से गमले वाले भाई साहब आए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इनको भी हमारे माध्यम से रोज़गार मिले, ताकि हम जो मोदी जी का संदेश है वोकल वाला, लोकल वोकल, इसको भी हम सुचारू करें और आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक हमारी पहल है। हमारे साथी लोग जो गमले बना रहे हैं या फिर पौधा
अब खास बात यह है कि काफली गैर के काश्तकार जीवन प्रसाद को भी इनके माध्यम से गमले बनाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। जीवन प्रसाद का कहना है कि पहले वे खेतीबाड़ी के साथ ही गमले बनाया करते थे, जो कि कम बिक पाते थे, लेकिन अब इस नर्सरी से उन्हें गमले बनाने के ऑर्डर आने लगे हैं, जिससे वे अब और ज्यादा गमले बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात पर उन्होंने खुशी जताई। मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो मैं जो गमले बनाता था लोकल में बेचता था, काफ़ी कम मात्रा में बिकते थे। तो बागेश्वर में ये परिहार जी की जो नर्सरी यहाँ पर दुकान खुलने की वजह से हमको काफ़ी मतलब इससे लाभ मिला है। इन लोगों ने हमें कहा कि आप माल बनाइए, हम आपका माल जो है थोक रेट पर पूरा पर्याप्त माल खपाएंगे, उसको लोकल में बेचेंगे, तो आपको भी रोज़गार मिलेगा और हमें भी उससे हमारी नर्सरी को भी फ़ायदा होगा। तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अभी यहाँ पर 500 गमले लेके आया हूँ और आगे को भी इनका ऑर्डर है मेरे पास। अच्छा ही रहेगा, हम सब लोग मिलजुल के अगर इस कार्य को करेंगे तो सबको फ़ायदा होगा।